मेघालय, जिसका अर्थ है बादलों का घर, उत्तर पूर्व भारत का एक स्वप्निल राज्य है जहां प्रकृति, संस्कृति और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं। हरे भरे जंगल, घने बादल, गूंजती हुई गुफाएं, थिरकती नदियां और ऐसे गांव जो दुनिया से कटे होकर भी आत्मा से जुड़े हुए हैं, यही है मेघालय की पहचान। यहाँ का हर कोना एक कहानी कहता है, हर पहाड़ एक गीत गाता है और हर झरना मानो किसी भूली हुई आत्मा की पुकार है। मेघालय की गोद में बसे हैं ऐसे 10 स्थान जो न केवल देखने योग्य हैं बल्कि महसूस करने योग्य हैं। चलिए इन दिल को छू लेने वाली जगहों की एक छोटी सी झलक लेते हैं। नंबर 10, मोस्माई गुफाएं। चूना पत्थर से बनी गहरी गुफाएं, एक रोमांचक यात्रा जहां प्रकृति की शिल्पकारी खुद बोलती है। मोस्माई गुफाएं मेघालय के चेरापूंजी में स्थित केवल प्राचीन चूना पत्थर की संरचनाएं नहीं हैं। ये ऐसी जीवित गाथाएं हैं जो सदियों से पत्थरों की दरारों में सांस ले रही हैं। पुराने खासी लोगों का मानना है कि मावसमय गुफा कभी पूर्वजों की आत्माओं का विश्राम स्थल थी। कहते हैं, रात को जब कोई गुफा के भीतर अकेला चला जाए तो अपने पीछे किसी के चलने की हल्की हल्की आहट सुनाई देती है, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। नंबर 9, सीएम पीक। शिलोंग का सबसे ऊंचा बिंदु, जहां से पूरा शहर आपके पैरों के नीचे बिछा नजर आता है। शिलोंग पीक, जो मेघालय का सबसे ऊंचा स्थान है, केवल एक दर्शनीय स्थल नहीं बल्कि रहस्यों, आस्थाओं और कहानियों की छोटी है। बादलों से घिरी यह जगह लोक कथाओं में देवताओं का निवास मानी जाती है और इसकी चुप्पी कई सदियों की कहानियां अपने भीतर छुपाए हुए हैं। नंबर 8, उमियम झील। नीले पानी की विशाल झील, चारों ओर हरियाली, यहाँ की खामोशी दिल से बात करती है। उमियम झील शिलोंग की हरी नीली गोद में बसी एक शांत और रहस्यमयी जलराशि है जो सिर्फ एक कृत्रिम झील नहीं बल्कि लोक कथाओं, प्रेम और आत्मा की गहराइयों से जुड़ी एक जीवित कथा है। यहाँ कुछ सुंदर और भावनात्मक कहानियां हैं जो उमियम झील को एक नई दृष्टि से दिखाती हैं। उमियम का नाम खासी भाषा के शब्द यूमियाम से आया है, जिसका अर्थ होता है आंसुओं का जल। एक पुरानी लोक कथा है कि 2 बहनें स्वर्ग से धरती पर आई थीं। एक रास्ता भूल गई और गुम हो गई। दूसरी बहन, जो उससे बहुत प्रेम करती थी, घंटों, दिनों और महीनों तक रोती रही। उसके आंसू धीरे धीरे एक घाटी में इकट्ठा होकर झील बन गए। लोग कहते हैं, उमियम झील प्रेम का वह स्वरूप है जो खो जाने पर भी खत्म नहीं होता, बस गहराता जाता है। नंबर 7, लैथलुम कैनियन। बादलों के बीच बसा एक रहस्यमयी घाटी जहां खड़े होकर लगता है जैसे आप धरती के अंत पर हैं। स्थानीय भाषा में लैथलुम का अर्थ है जहां दुनिया समाप्त होती है। लोगों का विश्वास है कि यहां आत्माएं अंतिम विदाई लेने आती हैं। जब धुंध छा जाती है और पूरा घाटी बादलों में गुम हो जाती है तो बुजुर्ग धीरे से कहते हैं, किसी आत्मा ने विदाई ली है आज। नंबर 6, एलिफेंटा फॉल्स। 3 स्तरों में गिरती यह जलधारा शांति, शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक है। एक ऐसी जगह जहां वक्त थम सा जाता है। पुराने जमाने में स्थानीय खासी जनजाति इस झरने को काकशैदलाई पातेंगखोसियो कहते थे, जिसका अर्थ है 3 स्तरों वाला झरना। जब अंग्रेज यहां आए, उन्होंने झरने के पास एक चट्टान को देखा जो बिल्कुल हाथी की तरह दिखती थी। उन्होंने इसका नाम एलिफेंट फॉल्स रख दिया। एलिफेंट फॉल्स 3 स्तरों में बहता है और हर स्तर को स्थानीय लोग एक अलग नाम और भाव देते हैं। पहला झरना शक्ति, यह ऊंचाई से गिरता है और जीवन की ऊर्जा का प्रतीक है। दूसरा झरना शांति, यह कुछ शांत और चौड़ा है जैसे जीवन की स्थिरता। तीसरा झरना मुक्ति, यह झरना पत्थरों पर गिरता है और अदृश्य होकर आगे बढ़ जाता है, जैसे आत्मा अपने अंतिम पड़ाव की ओर। नंबर 5, शिलोंग। यह मेघालय की राजधानी है और पहाड़ियों की रानी, जहां संगीत हवा में घुला है और हर मोड़ पर कला जिंदा है। कहा जाता है कि शिलोंग का नाम पड़ा एक पवित्र देवता
उस शिलोंग के नाम पर, जो खासी जनजाति के रक्षक माने जाते हैं। किंवदंती है कि जब पहले पहल इस क्षेत्र में लोग बसे, तो बादलों ने रोज सुबह धरती को चूमना शुरू कर दिया। लोगों ने महसूस किया कि यह जगह केवल रहने के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ जीने के लिए है। तभी से इसे बादलों की रानी कहा जाने लगा। नंबर 4, लिविंग रूट ब्रिज। ये प्रकृति और इंसान के अनोखे मिलन का चमत्कार है। एक जीवित पेड़ों की जड़ों से बना पुल जो सालों से लोगों को जोड़ रहा है। खासी जनजाति के पूर्वजों ने जब पहली बार देखा कि रबर के पेड़ों की जड़ें मिट्टी में गहराई से जा रही हैं, तो उन्होंने उन्हें नदी के आर पार मोड़ने का प्रयोग किया। पीढ़ियों तक एक ही पुल को संवारते गए। आज जो भी लिविंग रूट ब्रिज देखता है, वो सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों की मेहनत और धैर्य की कहानी देखता है। ये प्रकृति के साथ सह अस्तित्व की जीती जागती मिसाल है। नंबर 3, नोहस नगिथियांग जलप्रपात, जिसे हम 7 बहनों का झरना 7 सिस्टर्स फॉल्स भी कहते हैं, मेघालय की चेरापूंजी घाटी में स्थित है। ये न सिर्फ एक अद्भुत प्राकृतिक दृश्य है, बल्कि इसमें छुपी हैं भावनाओं, रिश्तों और रहस्यों की गहराइयां। बहुत समय पहले चेरापूंजी की घाटी में 7 बहनें रहा करती थीं, सुंदर, नर्म दिल और एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई। एक दिन एक युद्ध ने उनके गांव को जला दिया और वे भागकर इस घाटी में आईं। प्रकृति उनकी करुण पुकार से व्याकुल हो गई। कहा जाता है कि वे 7 बहनें चट्टान के किनारे बैठकर रोती रहीं और उनकी आंसुओं से ये 7 धाराओं वाला झरना बना। ये झरना अब भी उनकी सिसकियां लिए हर बरसात में बहता है और इसलिए इसे 7 बहनों का झरना कहा गया। नंबर 2, डावकी नदी। इतनी साफ कि नावें पानी पर नहीं, हवा में तैरती हुई लगती हैं। ये जगह आत्मा को शांत कर देती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि डावकी नदी इतनी शांत और पारदर्शी है क्योंकि इसमें जल देवी निवास करती हैं। यदि कोई अशुद्ध मन से इसमें प्रवेश करता है, तो पानी अचानक ठंडा हो जाता है और एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है। जो नदी को सम्मान से देखे, वह उसमें खुद को देख सकता है, जैसे एक आत्मा की आईना। नंबर 1, चेरापूंजी। धरती पर सबसे अधिक बारिश का आनंद लेने वाला स्थान है ये। हर बूंद यहाँ कविता लगती है और हर बादल एक कहानी कहता है। इसको बारिश की बेटी भी कहा जाता है। चेरापूंजी की एक लोक कथा है कि एक समय यहाँ बारिश नहीं हुआ करती थी। एक छोटी बच्ची, जिसकी माँ बादलों की देवी थी, हर दिन लोगों की सूखी जमीन देखकर दुखी होती थी। एक दिन वह ऊपर आसमान चली गई और माँ से मिन्नत की कि इंसानों को पानी चाहिए। माँ पिघल गई और तब से चेरापूंजी पर बादल हर साल झूमकर बरसते हैं। लोग आज भी कहते हैं, ये बारिश उस बच्ची की ममता है।